हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे सिंथेसिस का पार्ट नंबर 7। छोटी सी क्लास होगी आज की अपनी, बिल्कुल। तो देखिएगा इस सिंथेसिस के अंदर मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बता दी। सबसे पहले तो आप सुनिएगा, मैंने बताया आपको कि सिंथेसिस होता क्या है कि जब भी कोई दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना, या फिर दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना, या फिर दो सिंपल सेंटेंसेज को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। जिसके अंदर से मैं आपको दो टाइप करवा चुका कि दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे बदला जाए और दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदला जाए। जब हम सिंपल से सिंपल की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को चार टाइप बताई थी। एक जो टाइप बताई वो क्या बताया था आपको, यूज ऑफ पार्टिसिपल। और उस पार्टिसिपल के अंदर भी मैंने आपको तीन तरीके बताए थे, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा सेकंड जो टाइप बताई वो सेकंड टाइप क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, यूज ऑफ इन्फिनिटिव। थर्ड जो टाइप थी वो बताया था मैंने यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और फोर्थ जो टाइप बताई थी उसके अंदर यूज ऑफ ए एडजेक्टिव। और जब हमने दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया तो उसके लिए मैंने आप लोगों को तीन तरीके बताए थे। एक तो कैसा, नाउन क्लोज को यूज में लेकर के, एक एडजेक्टिव क्लोज को यूज में लेके, और एक एडवर्ब क्लोज को यूज में लेकर के। आज हम बात कर रहे हैं दो सिंपल सेंटेंसेज को किस प्रकार से एक कंपाउंड सेंटेंस में चेंज किया जाए, तो ये हमें देखना है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर ये कंपाउंड जो सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। इसको हिंदी में तो हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। वैसे होता है क्या है वो देखिएगा। याद करो मैंने आप लोगों को कंजक्शन का टॉपिक करवाया था और उस कंजक्शन के अंदर आप लोगों को मैंने कंजक्शन की चार टाइप बताई थी। और वो चार टाइप के अंदर जो जो कंजक्शन हम पढ़ते हैं उन्हीं कंजक्शन की हेल्प से अगर दो सेंटेंसेज को जोड़ दिया जाए तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा साथियों, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। यानी कि जो हमारे कंजक्शन होते हैं उन कंजक्शन से अगर हम दो सिंपल सेंटेंसेज को एक सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। आप देखिएगा जो चार टाइप मैंने आपको बताई उसके अंदर सबसे पहली जो हमारी टाइप थी उस टाइप को हम क्या बोल रहे थे, कुमुलेटिव या फिर कोपुलेटिव कंजक्शन। सेकंड वाली जो टाइप थी उसके अंदर क्या बताया था मैंने आपको, अल्टरनेटिव कंजक्शन। थर्ड वाली जो थी उसको बताया था एडवर्जेटिव कंजक्शन। और लास्ट जो थी वो कौन सी थी, कंजक्शन ऑफ ए रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की इस क्लास के अंदर ये दो कंजक्शन की बात करेंगे। एक तो कौन सा, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन का मतलब क्या होता है, इसी को हम दूसरा किस नाम से बोलते हैं, कोपुलेटिव कंजक्शन है। और क्यूमुलेटिव या कोपुलेटिव जो मेरा कंजक्शन होता है वो होता है कैसा है कि ऐसा कंजक्शन है जो दो पॉजिटिव सेंटेंसेज को जोड़ता है। ऐसा सेंटेंस है जो दो पॉजिटिव सेंटेंसेज को जोड़ेगा, उस कंजक्शन को हम क्या बोलेंगे, कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन बोलेंगे। इसके अंदर आपको कौन से कंजक्शन याद रखने हैं, एक तो ये वाला एंड, एक दूसरा है एज वेल एज, एक है बोथ एंड, एक है नॉट ओनली बट ऑल्सो। याद रखिएगा हमेशा कंपाउंड सेंटेंस की खास बात ये होती है कि कोई भी दिए गए दो सेंटेंस ये जरूरी नहीं कि केवल और केवल एक ही कंजक्शन से जोड़े जाएं। ऐसा भी हो सकता है दो जो सेंटेंस दे रखे हैं, दो से ज्यादा जो सेंटेंस दे रखे हैं वो एक से ज्यादा कंजक्शन की हेल्प से भी हमें जोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये वाला सेंटेंस दे रखा है तो ये सेंटेंस ये जरूरी नहीं कि एंड से जुड़ गया तो इसके बाद में फिर किसी दूसरे कंजक्शन से नहीं जुड़ेगा। अगर दूसरे कंजक्शन से जोड़ने की हमारे पास में ऐसी कोई दिक्कत आई तो वो दूसरे कंजक्शन से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, ही टुक माई पेन। मीनिंग क्या हुआ, उसने मेरा पेन कल लिया। ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने कल मेरा पेन लिया। दूसरा क्या है, ही रिटर्न्ड इट टुडे, इसने
आज वो वापस कर दिया। तो जब ये दोनों सेंटेंस को मैं एक सेंटेंस के अंदर कंबाइंड करूंगा तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि कल उसने मेरे से एक पेन लिया और आज वो वापस कर दिया। ठीक है, बस बहुत सिंपल है। तो यहां पे इस सेंटेंस को जब मैं जोड़ूं तो मैं ये कह सकता हूं, ही टुक माय पेन yesterday and returned it today। ये लो भाई, मतलब क्या हुआ, ही टुक माई पेन येस्टरडे, उसने कल मेरा पेन लिया था और आज वापस कर दिया। केवल और केवल मैंने इसके अंदर से ये जो ही है इस ही को रिमूव किया है। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे पेन लेने वाला भी वही व्यक्ति है और पेन को वापस करने वाला भी वही व्यक्ति है। इसलिए जब दोनों काम एक ही व्यक्ति कर रहा है तो उसको दो जगह शो करने की जरूरत नहीं है। बताइएगा ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ही वॉज मार्क्ड absent, ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो देखिएगा क्या हुआ, ही वॉज मार्क्ड absent, उसे absent मार्क किया गया, यानी कि वो क्लास के अंदर अनुपस्थित रहा। ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से बर्खास्त कर दिया गया, उसे क्लास से निकाल दिया गया। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, देखिएगा, ही was marked absent and turned out of the class। ठीक है, ही वॉज मार्क्स absent, उसे absent मार्क किया गया, एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, और क्लास से बर्खास्त कर दिया, क्लास से निकाल दिया। केवल और केवल ये वाली जो चीज़ है इस चीज़ को मैंने रिमूव किया है। क्यों? क्योंकि यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे काम में ले चुका था, यानी कि सेम ही सब्जेक्ट था इसके अंदर, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैंने यहाँ पे किससे जोड़ा है, इसको एंड से जोड़ा है। ये जरूरी थोड़ी है कि ये एंड से जुड़ने के बाद में किसी दूसरे से नहीं जुड़ सकता, किसी दूसरे भी कंजक्शन से जुड़ सकता है। जैसे मान लो यही सेंटेंस मैं कैसे जोड़ सकता हूं, ही वॉज नॉट ओनली marked absent but also turned out of the class। ये लीजिएगा भाई, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूं, ही वॉज नॉट ओनली मार्क absent, उसे ना केवल absent मार्क किया गया बट ऑल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, बल्कि क्लास से बर्खास्त भी कर दिया गया। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस था इस सेंटेंस को मैंने एंड से भी जोड़ा और इसी सेंटेंस को मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी जोड़ दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो कंपाउंड सेंटेंस है, इन कंपाउंड सेंटेंसेज के अंदर खास बात ये होगी कि एक जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को आप एक से ज्यादा कंजक्शन की हेल्प से भी जोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या है, यूज ऑफ अल्टरनेटिव कंजक्शन। ये तो हमने क्या पढ़ा है, कुमुलेटिव कंजक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या था, कोपुलेटिव कंजक्शन। और अब हम क्या सीख रहे हैं, यूज ऑफ अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी अल्टरनेटिव कंजक्शन को की सहायता से कोई दो सेंटेंस जोड़ना। अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा कंजक्शन है जो किसी विकल्प के तौर पे काम में लिया जाए, यानी कि या तो ये काम कर लो या फिर ये काम कर लो, दोनों में से कोई एक काम को अगर चूज करवाना है तो उसके लिए हम कौन सा कंजक्शन काम में लेंगे, अल्टरनेटिव कंजक्शन। ये अल्टरनेटिव कंजक्शन होते कौन से हैं भाई, ये होते हैं एक तो आइदर और, एक नाइदर नोर और अदरवाइज। ठीक है, तो अब ये देखिएगा इनको काम में लेते हुए हमें सेंटेंस जोड़ना है। सबसे पहला जो सेंटेंस दिया वो क्या है, मेक हेस्ट। मेक हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। वी शैल मिस द ट्रेन
वी शैल मिस द ट्रेन, यानी हम ट्रेन को मिस कर देंगे, हमारी ट्रेनें छूट जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं, इन दोनों ही सेंटेंस को हम कैसे जोड़ सकते हैं वो देखिएगा। तो पहला मैंने सेंटेंस बनाया, मैक हैज अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जल्दी कर लो वरना हम ट्रेन को मिस कर देंगे। किससे जोड़ा है दोस्तों, इसे अदरवाइज से। यही सेंटेंस अदरवाइज से ना जोड़ करके अगर आप किसी दूसरे कंजक्शन से जोड़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मैं ये भी तो बोल सकता हूं, या तो जल्दी कर लो या फिर ट्रेन मिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, आइदर मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन। इस तरीके से भी इस सेंटेंस को हमें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कम इन टाइम, मतलब क्या है, कम इन टाइम यानी समय पे आ जाओ। डू नॉट कम एट ऑल, या फिर कभी मत आना, या फिर कभी मत आना। तो इस सेंटेंस को भी हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले मैंने इस सेंटेंस को जोड़ा आइदर और से, ये लीजिएगा, आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। मीनिंग क्या हुआ, या तो समय पे आ जाना, नहीं तो फिर कभी मत आना। तो यहाँ पे मैंने ये जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को किससे जोड़ दिया साथियों, इस सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया और आइदर और से। क्लियर हो गई। तो एक सेंटेंस है, ये जरूरी नहीं कि किसी एक ही कंजक्शन के साथ में जुड़े, एक से ज्यादा कंजक्शन के साथ में भी वो जुड़ सकता है। ठीक है, तो बताइएगा, आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने केवल आपको एक तो ये कोमुलेटिव कंजक्शन से और एक ये अल्टरनेटिव कंजक्शन से, इन दो कंजक्शन से सेंटेंस को जोड़ना बताया। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया, और अगर समझ में आया है, क्लास वाकई में आपके लिए अच्छी है, तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।